श्री कृष्ण कहते हैं, इन 5 बातों को किसी को भी नहीं बताना चाहिए। द्वारका नगरी का शांत सवेरा था। समंदर की लहरें मंद गति से तट को चूम रही थीं और हवाओं में तुलसी की सुगंध फैली हुई थी। महल के प्रांगण में श्री कृष्ण कमलासन पर बैठे थे। चारों ओर भक्त और शिष्य विराजमान थे। उसी समय अर्जुन उनके चरणों में प्रणाम करते हुए बोले, हे माधव, संसार में मनुष्य कितनी ही बातें दूसरों से कह देता है, अपने सुख की, अपने दुख की, अपनी योजनाओं की, अपने परिवार की, परंतु कई बार वही बातें उसके विनाश का कारण बन जाती हैं। कृपा कर बताइए प्रभु, मनुष्य को क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। श्री कृष्ण मंद मुस्कुराए, उनकी आंखों में गहराई थी। बोले, पार्थ, यह संसार शब्दों से ही बंधा हुआ है। एक शब्द से प्रेम पनपता है और एक शब्द से रिश्ते टूट जाते हैं। जो व्यक्ति अपने शब्दों पर संयम नहीं रखता, वह अपनी ही किस्मत का द्वार बंद कर देता है। इसलिए मैं तुम्हें 5 ऐसी बातें बताता हूं जिन्हें किसी को भी नहीं बताना चाहिए। जो इन्हें गुप्त रखता है, उस पर सदा लक्ष्मी, शांति और सौभाग्य का वास होता है। अर्जुन ध्यान से प्रभु के वचनों को सुनने लगे। कृष्ण बोले, पहली बात, अपने अगले कदम की योजना कभी किसी से मत कहो, क्योंकि संसार में सब लोग तुम्हारे हितैषी नहीं होते। कुछ तुम्हारी बातों से प्रेरित होते हैं, पर कुछ तुम्हारे सपनों से जलते हैं। जब बीज मिट्टी में छिपा रहता है, तभी वह अंकुरित होता है। यदि वही बीज किसी ने खोदकर बाहर निकाल लिया, तो वह कभी पेड़ नहीं बनता। उसी प्रकार मनुष्य की योजनाएं भी तब फलती हैं जब वे मौन में पकती हैं। जो अपने सपनों का ढिंढोरा पीटता है, वह अपने ही हाथों से अपने भाग्य की जड़ काट देता है। पार्थ, मौन ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। जो मनुष्य अपने काम से पहचान बनाता है, उसे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए अपने कार्य, अपनी दिशा, अपने अगले कदम की योजना किसी को मत बताओ। जब समय आएगा, परिणाम स्वयं बोलेंगे। अर्जुन ने सिर झुकाया, प्रभु, सदा से देखा है कि लोग अपने लक्ष्यों की बात करते हैं ताकि सब उनका समर्थन करें, पर अब समझ में आया, मौन में ही सफलता का बीज छिपा है। कृष्ण ने मधुर स्वर में कहा, दूसरी बात, अपने घर की कलह किसी से मत कहो। घर वह मंदिर है जहां आत्मा विश्राम करती है। यदि वही मंदिर की दीवारें टूट जाए, तो कोई बाहरी व्यक्ति उसे नहीं जोड़ सकता। जब मनुष्य अपने परिवार की बात बाहर कह देता है, तो दूसरों के मन में तुम्हारे घर के प्रति तिरस्कार जन्म लेता है। कभी किसी से यह मत कहो कि तुम्हारी पत्नी ने क्या कहा, माता पिता से क्या झगड़ा हुआ, या संतान ने क्या गलती की, क्योंकि सुनने वाला व्यक्ति तुम्हारे दर्द को नहीं समझेगा, वह केवल निंदा करेगा। घर के झगड़े का समाधान घर के भीतर ही खोजो, बाहर नहीं। पार्थ, जैसे दीपक की लौ को हवा से बचाकर रखते हैं, वैसे ही घर के रहस्यों को भी बाहरी दृष्टि से बचाओ। तभी उस घर में लक्ष्मी का निवास होता है। अर्जुन के हृदय में ये वचन उतर गए। उन्होंने कहा, प्रभु, यह तो सत्य है। बहुत लोग अपने ही घर की बातें दूसरों को बता देते हैं और फिर वही बातें उपहास बन जाती हैं। कृष्ण बोले, तीसरी बात, अपने तप या भक्ति का रहस्य किसी से मत कहो। जो साधना तुमने की, जो मंत्र तुम्हें मिला, या जो वरदान तुम्हें प्राप्त हुआ, उसे अपने भीतर संजोए रखो। क्योंकि जब तुम अपनी आध्यात्मिक शक्ति की चर्चा करते हो, तो अहंकार तुम्हारे भीतर प्रवेश करता है। और अहंकार वह अग्नि है जो साधक के पुण्य को जला देती है। भक्ति मौन में ही पनपती है, जैसे पुष्प रात्रि की निस्तब्धता में खिलते हैं। जो अपने जप, तप और ध्यान की चर्चा करता है, उसका पुण्य आधा रह जाता है। इसलिए पार्थ, अपने ईश्वर से जुड़ी अनुभूतियों को केवल अपने हृदय में रखो।
भगवान को दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें सच्चाई चाहिए। कृष्ण की वाणी में गहराई थी। समस्त सभा मौन हो गई थी। हर श्रोता को लगा जैसे भगवान सीधे उनके अंतरात्मा से बात कर रहे हों। थोड़ी देर बाद श्री कृष्ण ने कहा, चौथी बात, अपने दान और पुण्य का बखान किसी से मत करो, क्योंकि जो व्यक्ति दान देता है और उसका दिखावा करता है, वह केवल सम्मान चाहता है, न कि ईश्वर की कृपा। दान का फल तभी मिलता है जब वह गुप्त रहे। पार्थ, दान वह बीज है जो तब ही अंकुरित होता है जब वह मिट्टी में छिपा रहे। जिसने दाएं हाथ से दिया और बाएं हाथ को भी पता नहीं चला, वही सच्चा दानी है। यदि तुमने किसी की सहायता की तो उसे भगवान की सेवा समझो, किसी को मत बताओ। जिस क्षण तुम अपनी भलाई का प्रदर्शन करते हो, उसी क्षण उसका पुण्य समाप्त हो जाता है। अर्जुन ने प्रश्न किया, प्रभु, क्या इसीलिए आपने कभी अपने उपकारों की चर्चा नहीं की? कृष्ण मुस्कुराए, मैंने जो भी किया वह कर्तव्य था। जो अपने कर्म को ईश्वर का कार्य समझता है, उसे परिणाम की चिंता नहीं होती। इसलिए जो भी अच्छा करो, गुप्त रखो, क्योंकि भगवान स्वयं साक्षी हैं। फिर कृष्ण ने कहा, और अब पांचवीं और सबसे गुप्त बात, अपने दुख और कमजोरी किसी को मत बताओ, क्योंकि दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो सच में तुम्हारा दर्द समझेंगे। अधिकांश लोग तुम्हारी कमजोरी जानकर उसका लाभ उठाएंगे। जब तुम दुख की बात कहते हो तो तुम अपनी आत्मा को और छोटा बना देते हो। मनुष्य को चाहिए कि अपने दुखों का समाधान भगवान में खोजे, न कि मनुष्य में। पार्थ, जिसने अपने आंसुओं को अपनी प्रार्थना बना लिया, उसे किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। जो व्यक्ति स्वयं को संभाल लेता है, वही जीवन का विजेता है। इसलिए जब दुख आए तो उसे अपने हृदय के मंदिर में रखो, बाहर नहीं। भगवान को कहो, संसार को नहीं। इन 5 बातों के बाद श्री कृष्ण कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। हवा में अद्भुत शांति छा गई। समुद्र की लहरें जैसे उनकी वाणी को दोहरा रही थीं, मौन ही रक्षा है, मौन ही बल है। अर्जुन के नेत्रों में आंसू थे। उन्होंने कहा, प्रभु, अब समझ आया कि संसार में सबसे बड़ा रहस्य मौन है। जो अपनी बातों पर नियंत्रण रखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। कृष्ण ने कहा, पार्थ, यही वह ज्ञान है जो मनुष्य को असफलता से सफलता, दुख से सुख और भय से मुक्त कर देता है। जो व्यक्ति इन 5 बातों को गुप्त रखता है, उसका तेज स्वयं सूर्य के समान बढ़ता है। उसकी वाणी में प्रभाव आता है, उसका जीवन स्थिर होता है और उसके चारों ओर ईश्वर की कृपा मंडराने लगती है। सभा में बैठे भक्तों के हृदय इन वचनों से झंकृत हो उठे। सबने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, हमें भी वह शक्ति दें कि हम मौन की मर्यादा समझ सकें। कृष्ण ने कहा, याद रखो पार्थ, मौन कोई दुर्बलता नहीं, यह वह कवच है जो व्यक्ति को संसार की निंदा, ईर्ष्या और अशांति से बचाता है। जो अपने रहस्यों को गुप्त रखता है, वह अपने भाग्य को सुरक्षित रखता है। और जो अपने शब्दों का संयम खो देता है, वह अपनी शक्ति खो देता है। संध्या ढलने लगी। सूर्य अस्ताचल को चला गया और द्वारका नगरी पर सुनहरी आभा छा गई। कृष्ण उठे और समुद्र की ओर देखने लगे। लहरों की आवाज में भी जैसे वही संदेश गूंज रहा था। जो 5 बातों को गुप्त रखता है, वही ईश्वर के सबसे निकट है। अपनी योजना, अपने घर की कलह, अपनी साधना, अपने दान और अपने दुख। अर्जुन ने एक बार फिर चरणों में झुककर कहा, प्रभु, मैं प्रण करता हूं कि आज से इन 5 बातों को अपने हृदय में रखूंगा, किसी को नहीं बताऊंगा। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, यही मनुष्य का सच्चा आरंभ है पार्थ, जब वह अपने शब्दों का पहरा स्वयं देता है। फिर उन्होंने कहा, पार्थ, संसार का प्रत्येक मनुष्य यदि इन 5 बातों को समझ ले तो उसके जीवन में कभी असफलता नहीं आएगी।
क्योंकि मौन में ही ईश्वर बसता है और जो मौन में जीता है वह स्वयं भगवान के समीप होता है। और इस प्रकार श्री कृष्ण की वह दिव्य वाणी द्वारका के आकाश में गूंजती रही। कभी किसी को मत बताओ कि तुम क्या करने जा रहे हो, घर में क्या झगड़ा है, कितना तप किया है, कितना दान दिया है या कितना दुख झेला है, क्योंकि जो अपने रहस्यों की रक्षा करता है वही अपनी नीति का स्वामी बनता है। समुद्र की लहरें शांत हुई, आकाश में चंद्रमा उदित हुआ और द्वारका नगरी में वह रात आज भी मौन की रात्रि के रूप में स्मरण की जाती है, जब स्वयं श्री कृष्ण ने सिखाया था, मौन रहो, संयम रखो और अपने रहस्यों को ईश्वर के अलावा किसी से न कहो। अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए।